वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आज हम टॉपिक पे जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है भाई जीवन सिंह जी के ऊपर। भाई जीवन सिंह का नाम कुछ लोग जानते भी होंगे, इतिहास में इनका नाम भाई जैता सिंह जी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे, इतिहास में उनका नाम भाई जैता जी कैसे पड़ा और भाई जैता जी के कुछ ऐसे कार्य इतिहास में दर्ज। जन्म जो था 13 दिसंबर 1649 को पटना में बताया जाता है। और जब गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक दिल्ली में जब शहीद कर दिया गया, तब उनका जो शीश था, कटा हुआ सिर, जब अनंतपुर साहब ले जाया गया, किसके द्वारा? भाई जीवन जी के द्वारा। भाई जीवन जी सिंह जी ने जब गुरु तेग बहादुर जी का जो कटा हुआ शीश था, जब 10वें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के हाथ में दिया, तब गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जीवन सिंह जी को क्या कह के संबोधित किया था? उन्होंने कहा था, रंगरेता गुरु का बेटा। तो रंगरेता गुरु का बेटा, ये तो ऑलरेडी ये लाइन जो है काफ़ी लोगों ने बड़ी बार सुनी होगी। तो इसका मतलब रंगहार जाति का पुत्र गुरु का खुद का बेटा है। रंगहार जाति एक ऐसी जाति थी जो कि हिंदू और मुसलमान के मिलन से जो रंगहार जाति का नाम दिया जाता था। तो उस टाइम पे ये जो लाइन थी, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई जैता सिंह जी के लिए यूज़ की थी। और जैता जीवन सिंह से भाई जैता नाम किसने रखा था? ये गुरु तेग बहादुर जी ने खुद ही गुरु तेग बहादुर जी ने खुद भाई जीवन सिंह का नाम भाई जीवन सिंह जी से भाई जैता रखा था। मैक्सिमम लोग ये बात तो करते हैं कि भाई जीवन सिंह या भाई जैता सिंह जी जो है गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है वो अनंतपुर साहब लेके आते हैं दिल्ली से। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब वो दिल्ली से अनंतपुर साहिब तक आए हैं तो वो उन्हें कि कैसे कैसे कौन कौन सी जगह से होते हुए आए हैं। तो अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। 11 नवंबर की रात को जब भाई जीवन सिंह जी, भाई जैता सिंह जी जब दिल्ली से चलते हैं अनंतपुर साहिब की ओर, तब रास्ते में वो पहुंचते हैं थोड़े दूर, थोड़े आगे चलने पे तरावड़ी पे। तरावड़ी एक जगह है जहाँ पे जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक धोबी, कपड़े धोने वाला धोबी मिलता है। उसका नाम था देवाराम। भाई देवाराम जी वहाँ पे उनको दिया, उनको जगा हुआ मिलता है, मतलब थोड़ी सी लाइट दिखती है भाई जीवन सिंह जी को। उन्हें लगता है कि रात गुजारने के लिए ये अच्छी जगह है जहाँ पे वो अपनी रात अपना जो है यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो भाई देवाराम जी द्वारा पूछे जाने पर कि आप कौन हैं, तो उन्होंने बताया भाई जैता सिंह जी ने कि मैं गुरु नानक जी का सिख हूँ, बिना डरे हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं गुरु तेग बहादुर जी का सिख हूँ। और दूसरी तरफ से जवाब आता है धोबी द्वारा, जो भाई देवाराम जी ने बोला कि मैं भी गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन के लिए काफ़ी टाइम से बैठा हूँ और मैं उनके दर्शन दीदार के लिए बैठा हूँ। पर उस टाइम पे जो भाई जैता सिंह जी थे वो उन बातों का जवाब देने की वजह, वो उस टाइम पे बहुत ही जो दिल्ली में घटना घटित हुई थी उस टाइम पे, उनका जो मन था उस टाइम पे बहुत उदास था। तो उन्होंने उस बात का जवाब देने की वजह वो अंदर बैठते हैं। फिर जो भाई जीवन सिंह जी हैं उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश था, कटा हुआ शीश था, एक कपड़े में लपेटा हुआ था और वो दिल से लगा के बैठे हुए थे। भाई जी द्वारा ऐसे दिल पे लगा के बैठने पर धोबी ने पूछा कि ये ऐसी क्या कीमती चीज़ है जिसे आप अपने दिल के साथ लगाए बैठे हैं? आप इस कीमती चीज़ को या कीमती वस्तु को मेरे पास दे दें और रात को आप आराम से सो जाएं। जब सुबह आप जाएंगे तो मैं आपको ये आपकी बेशकीमती चीज़ जो है मैं आपको दे दूंगा। जब धोबी ने ऐसा कहा तो आगे से भाई जैता जी कहते हैं कि ये कीमती नहीं, ये मेरे लिए बेशकीमती है जिसका कोई मोल नहीं है। फिर उसके बाद धोबी बार बार यही कहता रहा कि मैं तो गुरु तेग बहादुर जी के वो बारे में बात करने लगा, बार बार यही कहने लगा कि मैं गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन करने कभी नहीं जा पाया अनंतपुर साहिब, लेकिन मैं उनके दर्शन दीदार के लिए बैठा हूँ। मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं उनके पास जाऊंगा। अगर नहीं मौका मिला तो गुरु तेग बहादुर जी इतने रहमत करें कि वो मुझे अपने दर्शन यही मेरी कुटिया में दे दे। उस टाइम पे भाई जैता जी ने
कहा धोबी को कि आप एक मंजा बिछाएं। मंजा मतलब एक पंजाबी वर्ड या लोकल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। मंजा एक चारपाई, कि आप चारपाई एक बिछाएं साफ जगह पे। धोबी ने चारपाई बिछाई, उस पर साफ चादर बिछाई गई और साफ चादर के ऊपर भाई जेता सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश रखा। कपड़ा हटाया गया। जैसे ही कपड़ा हटाया, धोबी रोने लगा और माथा टेका उसके और उसने और उसके परिवार ने, और पूरे परिवार ने वहाँ बैठ के सारी रात दीवा जलाया पास में और एक साफ कपड़े से चौल करते रहे। सुबह जब जाने का टाइम हुआ, फिर से माथा टेका धोबी ने गुरु तेग बहादुर जी के शीश को, और त्रावड़ी से फिर भाई जेता सिंह जी अपनी यात्रा पर निकल गए। आगे वो अंबाला में पहुंचते हैं। जब भाई जेता सिंह जी जब त्रावड़ी से अंबाला की ओर चलते हैं तो वो नॉट बाय क्लियर रूट, वो क्लियर रूट अपना नहीं, साफ रोड नहीं पकड़ते हैं। वो इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि जो अगर साफ रोड पकड़ते तो उस टाइम पे मुगलों का रास्ता, तो मुगलों ने वहाँ पहरा दिया होता है। तो वो जंगलों से होते हुए कैसे मतलब कि अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो अंबाला से आगे वहाँ पे अंबाला पहुँचते हैं। वहाँ पे आपने सुना होगा चंडीगढ़ में नाडा साहिब एक गुरुद्वारा है, एक साइड नाभा साहिब गुरुद्वारा भी है। वहाँ पे नाभा साहिब गुरुद्वारे में वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पे पास में ही कुटिया थी पीर दरगाही शाह की। वहाँ पे उन्हें दिया जलता हुआ मिलता है रात के समय। तो उस टाइम पे वो पूछते हैं वहाँ से, पीर दरगाही शाह पूछते हैं कि वहाँ पे झाड़ियों में जब वो आराम कर रहे थे भाई जेता सिंह जी, तो वहाँ से आवाज़ आती है कि यहाँ कौन है। भाई जेता सिंह जी बहुत ही हिम्मत से कहते हैं कि मैं गुरु नानक देव जी का सिख हूँ, मैं गुरु तेग बहादुर जी का सिख हूँ। पीर दरगाही शाह कहते हैं कि आप बेझिझक आप मेरी कुटिया में रह सकते हैं, इस गरीब की कुटिया में आपका स्वागत है। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो पीर दरगाही शाह कहते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन के लिए, दीदार के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं नहीं जा पाया। और मैं कोशिश करूँगा, मैं रोज़ अपने पीर से, अपने जो अल्लाह से मैं यही अरदास करता हूँ कि मुझे एक बार अपनी ज़िंदगी में गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन हो जाएं। उस टाइम पे भाई जेता सिंह जी अपने मन ही मन में सोचते हैं कि बाबा जी आप तो अब मतलब जो आपको सच्चे दिल से चाहता है, सच्चे दिल से अरदास करते हैं कि आप उसे दर्शन दें। आप ज्योति जोत समाने के बाद भी अपने श्रद्धालुओं को हैं, जो अपने दर्शन हैं, वो एक शीश के रूप में भी दर्शन दिए जा रहे हैं। पहले धोबी रास्ते में मिला भाई देवाराम जी। और सबसे बड़ी बात, जो सिख है वो सिख है। सिख की कोई जाति या मजहब नहीं होता है। सिख की जात जो सिख ही है। सिख ना जाट लोगों का है, सिख ना रविदास लोगों का है, सिख ना ब्राह्मणों का है, ना राजपूत की उच्च कास्ट। मेरा मतलब ये है कि उच्च कास्ट का नहीं है कि सिख वही लोग। सिख इतनी बड़ी रहमत है जिसमें दुनिया की सारी मानवता समा जाए। तो उसके बाद उस टाइम पे जब पीर दरगाही शाह के पास जब वो बाबा जी भाई जेता सिंह जी पहुंचते हैं, तो उस टाइम पे वो मन ही मन सोचते हैं कि आप तो अपने जो भक्तों को है अपने दर्शन इस रूप में भी दिए जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक साफ जगह पे आप चारपाई बिछाएं और वहाँ पे चादर बिछाई गई। जैसा कि मैं पीछे मतलब एक साफ जगह इसलिए क्योंकि गुरुओं की हम जितना सोचते हैं कि उच्च दर्जा देना हम कोशिश करते हैं, वो उतना ही अच्छा समझा जाता है। उसके बाद वहाँ पे जब पीर दरगाही शाह ने गुरु तेग बहादुर जी कटे हुए शीश के दर्शन किए तो वो बहुत ही उदास हुए, रोने लगे। और उस टाइम पे पीर दरगाही शाह ने एक चीज़ बोली थी कि जिसने भी ये काम किया है, मतलब पंजाबी में बोलते हैं कि उसकी जड़ां पुट्टियां जानियां, मतलब कि उसका जो शासन का है वो खात्मा हो जाएगा। और
उसके बाद फिर रात को दिया जला के वो वहाँ पे जो पीर दरगाह शाह बापू हैं वो बैठे रहते हैं। उसके बाद जब सुबह जाने का टाइम होता है तो सुबह जाते टाइम उन्होंने कहा कि मैं दर्शन कैसे करना चाहता था, लेकिन फिर भी आपने शीश रूप में मुझे आपने दर्शन दिए हैं। हाथ छोड़ के उन्होंने माथा टेका जाते टाइम पीर दरगाह शाह ने। पर भाई जेता सिंह जी बताते हैं कि गोविंद राय जो हैं वो गोविंद गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र हैं। तो पीर दरगाह शाह कहते हैं कि उन्हें जाते मैं वहाँ जाने में समर्थ नहीं हूँ, मैं असमर्थ हूँ वहाँ पहुँचने में, लेकिन आप जब भी जाएं, जब भी उनसे मिले तो मेरा एक संदेश उन्हें दे दीजिएगा कि एक फकीर आपकी राह देख रहा है। और ये बात सच भी हुई। जब गुरु गोविंद सिंह जी पांवटा साहिब जाते हैं, पांवटा साहिब पड़ता है हिमाचल में, हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पांवटा साहिब पड़ता है। जब गुरु गोविंद सिंह जी पांवटा साहिब जाते हैं तो पीर दरगाह शाह को उन्होंने वहाँ पे दर्शन दिए। वहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली वहाँ पे जगह नहीं मुझे लगे, लेकिन अगर वहाँ पे आज भी आप जाएँ तो पीर दरगाह शाह का वहाँ पे काफ़ी सीढ़ी नीचे यमुना नदी बहती है और वहाँ पुल है, वहाँ के ऊपर वहाँ पे उनका जो स्थान है वो पीर दरगाह शाह का वहाँ पे वो बना हुआ है। अगर जाएँ तो कभी विजिट करें उस जगह को भी। फिर जब भाई जेता सिंह जी जब कीरतपुर साहिब की धरती पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे संदेश भिजवाया जाता है। तो वहाँ पे माता गुजरी जी जो उनकी धर्मपत्नी थी गुरु गोविंद सिंह जी, जब वो बचपन में जब उनका नाम था गोविंद राय, वो 9 साल के थे, उसके बाद उनकी माता जी माता नानकी जी, जब वो सब वहाँ पे पहुँचते हैं तो माता नानकी द्वारा शीश को बहुत ही एक माँ के सामने जब अपने बेटे का कटा हुआ शीश आएगा तो पहले तो उन्होंने माथा टेका और बहुत ही प्यार दिया। और माता गुजरी जी द्वारा और गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा वहाँ पे हाथ जोड़ के माथा टेका गया। और माता गुजरी जी ने कुछ वर्ड बोले थे उस टाइम पे कि सतगुरु जी तुहाडी ते निभ गई है पर गुजरी दी भी अरदास करियो, गुजरी दी भी निभ जाए। कहने का भावार्थ ये है कि सतगुरु जी गुरु तेग बहादुर जी के लिए बोला गया था कि आपने तो अपने धर्म के प्रति मतलब शहीद हो गए, आपने लोगों की रक्षा करने के लिए आप अपना जीवन पूरा बलिदान दे दिया, लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं कभी डोलूँ ना, मैं कभी इस चीज़ से पीछे ना हटूँ। तो कीरतपुर साहिब में वहाँ पे अंतिम संस्कार है, वहाँ नहीं हुआ है। आनंदपुर साहिब जाएं तो वहाँ शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है, वो उन्हीं के गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे वहाँ पे नाम पे है वो गुरुद्वारा। वहाँ पे बाहर बोलते हैं थड़ा है, मेरे को पूरा रिमेम्बर नहीं है कि मैं वहाँ गई हूँ, पर वहाँ पे बाहर कहते हैं थड़ा है। वहाँ पे जो गुरु तेग बहादुर जी का शीश का वहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया था। इतिहास में बताते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी सुबह जब हर सुबह वहाँ रोज जाते थे, वहाँ नमस्कार करते थे, और वो आज भी जाएं तो वो थड़ा वैसा का वैसा ही है वहाँ पे शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में। तो ये था आज का टॉपिक भाई जीवन सिंह जी के बारे में, या आप कह लें भाई जेता सिंह जी के बारे में। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक जो है, ये जो सिखिज़्म पे जो टॉपिक है, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत सर्च करके ये वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन ना मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना ही मेरे लाइक्स। पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, और अगर आप लाइक करते हैं तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलती है और मैं और अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर ओके, थैंक यू सो मच, बाय।